विशेष एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं आपके घर की, आपके मकान की, आपकी रिहाइश की। दोस्तों, हर आमो खास का एक सपना होता है, हर दंपति का, हर परिवार का एक सपना होता है स्वयं का आवास, स्वयं का मकान। मकान छोटा हो या बड़ा, आलीशान हो या सामान्य, घर घर होता है और ये हर का सपना होता है। जिस प्रकार एक पंछी अपना घोंसला बनाता है, तिनका तिनका जोड़कर एक घोंसला बनाता है और उसके बाद उसके वंश की आगे उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार तिनका तिनका जोड़कर इंसान भी अपना घर बनाता है, ईंट ईंट जोड़कर अपना घर बनाता है। बहुत से भाग्यशालियों को इसका सुख जल्दी मिल जाता है और बहुत से कुछ लोग हैं जिनको मकान उनका एक सपना ही रहता है। किराए का मकान होगा या स्वयं का मकान होगा। मकान होगा तो कितना बड़ा होगा, क्या आलीशान होगा, शानदार होगा या फिर एक साधारण होगा, फ्लैट होगा या फिर इंडिपेंडेंट बंगलो होगा। ये अक्सर सवाल हर आम और खास के होता है। आज इसी पे भी चर्चा करेंगे। जन्म पत्रिका के माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपका मकान होगा तो कब होगा, कैसा होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा, आलीशान होगा या साधारण होगा। यह अवश्य है कि किसी का भी घर साधारण नहीं होता, किंतु साधारण और असाधारण दिखने में जरूर दूसरों की नजर में होता है। आज के इस विशेष एपिसोड में हम दोस्तों, भारतीय ज्योतिष वो अद्भुत रहस्यमय विद्या है जो आपके हर सवाल का सटीकता से जवाब देने में सक्षम है। यदि आपकी जन्म पत्रिका सही बनी हुई है तो आप जान सकते हैं। आज ऐसे ही कुछ विशेष योगों का हम चर्चा करेंगे। जन्म पत्रिका में चतुर्थ भाव, चौथा भाव, चौथे भाव का स्वामी चतुर्थेश, सुखेश। चतुर्थ भाव सुख का भी कारक होता है, चतुर्थ भाव विद्या का भी कारक होता है, चतुर्थ भाव आपकी माता का भी कारक होता है, चतुर्थ भाव आपकी एजुकेशन का भी कारक होता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं आपके मकान की, आपके घर की, आपके आवास की। चतुर्थ भाव का मजबूत होना, चतुर्थ भाव के स्वामी यानी चतुर्थेश, लॉर्ड ऑफ फोर्थ हाउस का मजबूत होना, शुभ ग्रहों के साथ संबंध बना लेना आपके घर की रूपरेखा बना देता है। आपके घर का आर्किटेक्चर है, आपका घर का आर्किटेक्ट है चतुर्थ भाव का स्वामी। वो आर्किटेक्ट कितना बढ़िया घर बनाएगा, ये चतुर्थ भाव में बैठे हुए घर या चतुर्थ भाव में को देखने वाले शुभ ग्रहों पर निर्भर करता है। चौथे भाव का कारक मंगल होता है और मकान का कारक मंगल और शनि होता है। यदि मंगल है, मकान अवश्य बनेगा, मंगल मजबूत है, मकान अवश्य बनेगा। यदि शनि और मंगल का संबंध बन रहा है तो आलीशान मकान बनेगा, साइज में बड़ा मकान बनेगा, पेड़ पौधे
वो सब आपकी सुख सुविधा के लिए होंगे यदि शनि का संबंध बनेगा। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी यानी चतुर्थेश का संबंध 2, 5, 7, 9, 10, 11 से हो गया, यानी दूसरा भाव आपका धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, 5वां भाव आपका त्रिकोण का सबसे शक्तिशाली त्रिकोण में से एक है, 7वां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, इनका संबंध बन जाना निश्चित मान लीजिए कि आपका बहुत शानदार, आलीशान और सुख सुविधाओं से भरपूर मकान बनेगा। चतुर्थ भाव का संबंध यदि शुक्र से हो जाए, वाह वाह, पूरी कॉलोनी में, पूरे आसपास में इलाकों में आपका घर जो है दर्शनीय होगा। लोग कहेंगे देखिए क्या शानदार मकान बना है, यदि शुक्र का संबंध हो गया। बुध का संबंध हो गया, हवा पानी, इन सब का भरपूर फायदा आपको मिलेगा। तो दोस्तों, सेकंड हाउस का लॉर्ड, उस करेक्शन, फोर्थ हाउस का लॉर्ड का संबंध यदि शुक्र, बुध या मंगल से बन रहा है तो आलीशान, शानदार, बड़ा बंगला नुमा घर बनता है। और यदि चतुर्थ का संबंध, चतुर्थ भाव से इसका संबंध, चतुर्थ भाव के लॉर्ड का संबंध यदि राहु और केतु से हो रहा है या शनि की खराब राशियों में हो रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को घर संबंधी बहुत परेशानियां आती हैं, लिटिगेशन हो जाते हैं, मुकदमे हो जाते हैं, मारपीट हो जाती है, विवाद पैदा हो जाता है। ऐसा हो नहीं सकता कि यदि आपके फोर्थ हाउस के अंदर केतु का संबंध बन रहा हो, राहु का संबंध बन रहा हो, तो आप घर से संबंधित बाधाओं से, पीड़ाओं से एक बार नहीं गुजरे। ये बात अलग है कि जब आप बाकी ग्रह मजबूत हैं तो आप उन पीड़ाओं से आप उभर जाते हैं और आपका फाइनली बहुत बढ़िया घर बनता है। लेकिन यदि शुभ ग्रह आपके मजबूत नहीं हैं तो निश्चित मानिए ऐसे व्यक्ति परेशान होते देखे गए। मैंने बहुत से ऐसे लोग भी देखे हैं कि बहुत शक्तिशाली हैं, प्रभावशाली हैं, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन घर नहीं बन पाता है, कुछ ना कुछ परेशानियां होती हैं। कभी कोई राजकीय प्रॉब्लम आ गई, कभी ये प्रॉब्लम आ गई, कभी वो प्रॉब्लम आ गई, लेकिन स्वयं का मकान से वो वंचित रहते हैं। चाहे वो आप ट्रांसफरेबल जॉब कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन उनके घर बनने में बहुत परेशानी आती है। इसका सीधा संबंध है, यदि फोर्थ हाउस का संबंध केतु से हो रहा है, फोर्थ हाउस का संबंध राहु से हो रहा है और बाकी शुभ ग्रह उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित मानिए कि ऐसे व्यक्तियों को मकान संबंधी परेशानियां आती हैं। यदि पैतृक संपत्ति भी है तो उसके अंदर उनको लड़के लेना पड़ता है, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ये अक्सर मैंने देखा। अब आप देखिए, यदि मेष लगन की कुंडली है, राशियों के अंदर पहली राशि मेष राशि, अग्नि तत्व की राशि है, मंगल उसका स्वामी है। यदि चतुर्थ से संबंध बन जाए, चंद्रमा से संबंध बन जाए, क्योंकि चौथा भाव का स्वामी चंद्रमा है, यदि मंगल और चंद्रमा का संबंध बन जाए, जबरदस्त मकान बनता है, शानदार मकान बनता है। और उसका संबंध यदि शुक्र ग्रह से बन जाए तो क्या कहना, उसका संबंध बुध ग्रह से बन जाए तो क्या कहना। ऐसे घर, ऐसे मकान, ऐसे बंगले वो लोग तारीफ करते नहीं आते, लोग रोल मॉडल कहते हैं कि ये मेरा, ये ऐसा घर मुझे चाहिए। तो ये क्या है, ये सब ग्रहों का खेल है मेरे दोस्त। इसी तरह से सिंह लगन में देख लीजिए, सिंह लगन का संबंध यानी सिंह का संबंध यदि मजबूत मंगल से हो जाए, शुक्र से हो जाए, बुध उसका संबंध बन रहा है, तो जबरदस्त मकान बनता है, शानदार मकान बनता है। तो दोस्तों, आपकी कुंडली में है आपके घर का नक्शा,
आपकी कुंडली में है, आपकी घर का नक्शा देख लीजिए कितना बड़ा है या कितना छोटा है। दोस्तों, हमारे इस विशेष एपिसोड के अतिरिक्त हमारे चैनल के ऊपर बहुत से ऐसे एपिसोड्स हैं जो आपको आपकी जन्म पत्रिका के माध्यम से आपके बहुत से रहस्यों को खोलने में मदद करेगा। शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार, करेंसी बाजार से संबंधित सैकड़ों वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। आपको ये चैनल कैसा लगता है अवश्य अपनी राय से अवगत कराइएगा। दोस्तों, भूलिएगा मत, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमसे बात भी कर सकते हैं 9887056704। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।